अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पेश खिदमत है आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज का टॉपिक क्लास फर्स्ट ईयर में से है और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या मांगा जा रहा है। सवाल में है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस की पहली 5 टर्म्स को डियर स्टूडेंट्स मालूम करना है, जबकि इस सवाल में हमें जर्नल टर्म दी हुई है विद द जर्नल टर्म an, यानी nth टर्म इज इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज आई है जिसको हम नाम देते हैं फैक्टोरियल का। क्या नाम देते हैं? फैक्टोरियल का। डियर स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल है क्या? फैक्टोरियल हमारे पास वर्ड फैक्टर से निकला हुआ है, जिसका मतलब पार्ट्स होते हैं, हिस्से। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी नंबर के साथ फैक्टोरियल लगा हो तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी अरेंजमेंट कितने तरीकों से, यानी उसके कितने हिस्से बन सकते हैं, कितनी अरेंजमेंट हो सकती है। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ 0 फैक्टोरियल, तो 0 को हम कितने तरीकों पर लिख सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, एक ही तरीके पर लिख सकते हैं, जो कि 0 की वैल्यू हमेशा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 आती है। इसी तरह अगर मैं 1 फैक्टोरियल लिखूं तो डियर स्टूडेंट्स 1 फैक्टोरियल का भी आंसर हमारे पास क्या आता है? 1 ही आता है। रीजन कि 1 को आप कितने तरीकों पर अरेंज करके लिख सकते हैं। एक नंबर है तो एक ही तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको मिसाल दूं कि 2 फैक्टोरियल, तो डियर स्टूडेंट्स 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1 2। 2 तरीकों से लिख सकते हैं। कैसे? तो डियर स्टूडेंट्स एक नंबर 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1, तो इसको हम 2 तरीकों से इस तरह लिख सकते हैं कि पहला तरीका क्या है कि 1 और 2 से लिख सकते हैं, 1 और 2, और दूसरी अरेंजमेंट क्या है 2 1। ये पहली अरेंजमेंट, ये दूसरी अरेंजमेंट। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इस तरह होता है कि इसको 2 अरेंजमेंट के साथ लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि 3 फैक्टोरियल, क्या 3 फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1, जो कि 6 आता है। तो 3 फैक्टोरियल यानी 3 से नीचे आने वाले जितने भी नंबर्स हैं 1 तक, उसको हम कितने अरेंजमेंट के साथ लिख सकते हैं? 6 अरेंजमेंट के साथ लिख सकते हैं। जैसे कि 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2 और 3 2 1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 फैक्टोरियल को हमने 6 अरेंजमेंट के साथ लिखा। इसी तरह 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि हम उसको कितने अरेंजमेंट के साथ लिख सकते हैं? 4 3 12, 12 2 24, यानी कि 4 फैक्टोरियल के से नीचे नंबर, 4 से जो नीचे नंबर है 1 तक, उसको हम 24 अरेंजमेंट के साथ लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि डियर स्टूडेंट्स इस सवाल में चूंकि फैक्टोरियल इस्तेमाल हुआ है तो मैंने आपको समझा दिया। हो सकता है ये आपको मैंने समझा दिया और सही तौर पर समझ में आ गया, और फैक्टोरियल चूंकि यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आते हैं आप अपने सवाल पर। फैक्टोरियल आपको समझा दिया। हमारे सवाल में फैक्टोरियल है, यानी nth टर्म, जर्नल टर्म में हमारे पास क्या है? फैक्टोरियल। तो डियर स्टूडेंट्स पहली 5 टर्म मालूम करनी है। तो पहली 5 टर्म में जब n हमारे पास क्या हो, जब n हमारे पास 1 हो, तो डियर स्टूडेंट्स 1 + 1 × फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। डियर स्टूडेंट्स 1 + 1 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। दोनों को ऊपर नीचे कैंसिल किया तो हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ गया? 1 आ गया, ब्रैकेट में बंद किया। इसी तरह सेकंड टर्म जब n = 2 हो, तो nth टर्म 2 + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या बन गया? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में आपको समझाया था कि 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल को ओपन कर दिया 3 × 2 × 1, और 2 फैक्टोरियल को ओपन किया तो 2 × 1, ऊपर नीचे कैंसिल। तो डियर स्टूडेंट्स सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया। क्या आ गया? 3।
इसके बाद डियर स्टूडेंट्स थर्ड टर्म मालूम करने के लिए n हमारे पास 3 है, तो जर्नल फॉर्मूले में 3n की जगह पुट कर दिया 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 3 + 1 के साथ भी फैक्टोरियल है। डियर स्टूडेंट्स 3 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 4, साथ में फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को ओपन किया तो 2 × 1 आ गया। डियर स्टूडेंट्स 4 फैक्टोरियल को अगर आप ओपन करते तो 3 × 4 × 3 × 2 × 1, 2 1 = 2। डियर स्टूडेंट्स 2 और 2 हमारे पास कैंसिल, क्या बच जाएगा 4 3 = 12। तो डियर स्टूडेंट्स जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब फोर्थ टर्म को मालूम करने के लिए हम लोग n को क्या लेंगे 4 लेंगे। फोर्थ टर्म है तो फोर्थ लेंगे। जर्नल फॉर्मूले में n की जगह 4 को पुट कर दिया, 4 + 1 फैक्टोरियल, साथ में डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। हमें मालूम है कि 2 फैक्टोरियल का आंसर हमारे पास क्या आता है 2। 4 + 1 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को ओपन कीजिए तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 और 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा डियर स्टूडेंट्स 3 बच जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है 60। तो फोर्थ टर्म हमारे पास क्या आ गया 60 आ गया। क्योंकि सवाल में हमसे पूछा गया कि फर्स्ट 5 टर्म मालूम करें, 4 टर्म्स तो होगी, तो फिफ्थ टर्म को मालूम करने के लिए n हम क्या लेंगे, n हम 5 लेंगे। तो जर्नल फॉर्मूले में जहां पे हमारे पास n है वहां पर हम लोगों ने क्या पुट कर दिया 5 पुट कर दिया। सो 5 + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 6 फैक्टोरियल को ओपन कीजिए डियर स्टूडेंट्स तो क्या आता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और ये 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 कैंसिल, 6 5 = 30 आता है। 30 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आता है डियर स्टूडेंट्स 120 और 120 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डियर स्टूडेंट्स जो फिफ्थ टर्म है वो हमारे पास क्या आती है 60 आती है। क्या आती है 60 आती है। तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास मांगा गया था सवाल में कि हमें पहली 5 टर्म्स को मालूम करना है, इस सीक्वेंस की पहली 5 टर्म को मालूम करना है इस जर्नल फॉर्मूले के साथ, तो वो मेरे पास क्या आ गई, जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आई है 1, सेकंड टर्म हमारे पास क्या आई 3, थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 12 और फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है 60 और फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है 360। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया इस सवाल का। पहली 5 टर्म हमने मालूम की इस जर्नल फॉर्मूले से, जर्नल टर्म से। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।